हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, रेनेसा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जब बीए में थे, एमए में थे, तब भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये वीडियो जीआईसी लेक्चरर स्पेशल होने वाली है, सो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, रेनेसा, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए जो हमें फोकस करने हैं? ह्यूमनिज्म, एलिजाबेथन एज, शेक्सपियर एंड मॉर्लो, बेकन सेसी, चौसर एज मॉर्निंग स्टार, रेनेसा फीचर्स, रेनेसा वर्सेस मेडिवल एज, प्रिंटिंग प्रेस एंड ह्यूमनिज्म, इटालियन रेनेसा, रेनेसा इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम इन्हीं पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेनेसा। रेनेसा का मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या है इसका। दी वर्ड ऑफ रेनेसा मीन्स, जो ये वर्ड है रेनेसा, इसका मीन्स क्या है? रिबर्थ और रिवाइवल। इट रेफर्स टू द रिवाइवल ऑफ क्लासिक लर्निंग ऑफ ग्रीस एंड रोम, ह्यूमनिज्म, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम. It began in Florence during the 14th century and spread throughout Italy and then Europe. So ये जो रेनेसा है, इसका जो मीन्स है वो है रिबर्थ और रिवाइवल। और ये जो रिवाइवल है ये रेफर किया गया है क्लासिकल लर्निंग ग्रीस और रोम की। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स। बिगिनिंग, इसकी जो बिगिनिंग थी वो कब हुई थी? 14th सेंचुरी। और ये जब अपने पीक पर पहुंचा था, ये कब पहुंचा था पीक पर? 15 से 16 सेंचुरी। एंड जब इसका एंड हुआ था, ये कब हुआ था एंड इसका? अराउंड अर्ली 17th सेंचुरी। ओरिजिन प्लेस, जिसका ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? इटली। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो इटली से स्टार्ट हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ रेनेसा। क्या कॉजेज रहे जो रेनेसा आया था? सबसे फर्स्ट है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि 1453 में हुआ था। ग्रीक स्कॉलर्स माइग्रेटेड टू यूरोप विथ क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, हेल्प रिवाइव्ड ग्रीक लर्निंग, जिसने ग्रीक लर्निंग को रिवाइव करने में हेल्प किया था। जब ग्रीक स्कॉलर्स थे वो माइग्रेट कर रहे थे यूरोप की ओर। नेक्स्ट है क्रूसेड्स, इंक्रीज्ड, जो बढ़ाया गया था, कॉन्टैक्ट बढ़ाया गया था किसके बीच में? ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के बीच में। यूरोपियन लर्नड, यूरोपियंस ने लर्न किया था किसके बारे में? साइंस, ट्रेड और कल्चर। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ये भी एक कॉजेज रहा है रेनेसा के आने का कि इसमें जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका जो इन्वेंशन है हुआ था। और ये किसने इन्वेंट किया था? जॉन्स गुटनबर्ग। जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो इन्वेंट हुई थी किसके द्वारा हुई थी? जॉन्स गुटनबर्ग के द्वारा। बुक्स बिकेम चीपर, और जब रेनेसा का आया था उस टाइम जो बुक्स थी वो तो चीपर हो गई और जो नॉलेज थी वो रैपिडली स्प्रेड हो गई थी जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट राइज ऑफ ह्यूमनिज्म। राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, फोकस शिफ्टेड, फोकस करते थे शिफ्टेड में, किससे? रिलीजन से टू ह्यूमन लाइफ और अचीवमेंट में। वो फोकस करते थे कि रिलीजन से वो ह्यूमन लाइफ और अचीवमेंट में शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड सिटीज। वेल्थी मर्चेंट्स बिकेम पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। सो ये तो कॉजेज रहे थे कि जब रेनेसा को अपने पीक पर आना था, तो ये जो कॉजेज थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसने उसको रिवाइव किया था। मेन फीचर ऑफ रेनेसा, और जो इसके फीचर्स थे वो क्या थे? सो सबसे पहला फीचर है हमारा ह्यूमनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एम्फेसाइज्ड ह्यूमन डिग्निटी, रीजन एंड वर्ल्डली लाइफ, स्टडीड क्लासिकल टेक्स्ट्स। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, और जो ह्यूमनिज्म है उसके फादर कौन कहे जाते हैं? सो उसके जो फादर है वो है फ्रांसिस्को पेट्रार्च। जो पेट्रार्च है वो ह्यूमनिज्म के फादर माना जाता है। इंडिविजुअलिज्म, इंपोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट एंड पर्सनैलिटी, साइंटिफिक स्क्रिप्ट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बिकेम इम्पोर्टेंट। जो साइंटिफिक स्पिरिट है उसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट हो गए थे। चैलेंज ब्लाइंड फेथ, और जो ब्लाइंड फेथ है उसको चैलेंज किया गया था। सेक्युलरिज्म, इंटरेस्ट इन वर्ल्डली लाइफ, जो उनका इंटरेस्ट था वो वर्ल्डली लाइफ में था, इंस्टीड ऑफ किसके बजाय? ओनली रिलीजियस मैटर्स। जो पीपल्स थे
उन्होंने वर्ल्डली जो लाइफ थी उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था, और जो रिलीजियस मैटर्स थे या जो भी रिलीजन से रिलेटेड थे उन सबको छोड़ दिया था। आगे देखते हैं रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। जो ये रेनेसा है इसमें जो क्लासिकल लर्निंग है उसका भी रिवाइवल हुआ था। रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एंड फिलोसफी, उसमें रीडिस्कवरी हुई थी किसकी? ग्रीक और रोमन लिटरेचर और उसकी फिलोसफी की। अब देखते हैं रेनेसा इन इंग्लैंड। जब रेनेसा इंग्लैंड में आया था तब क्या हुआ था, क्योंकि जो रेनेसा है वो स्टार्ट हुआ था इटली से, और अब देखते हैं रेनेसा में उसका क्या इफेक्ट हुआ था। पीरियड मेनली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथन फर्स्ट। जब रेनेसा इंग्लैंड में आया था जो पीरियड चल रहा था वो किसका पीरियड चल रहा था, किसका रीजन था उस टाइम? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, देयरफॉर कॉल्ड दी एलिजाबेथन एज। जब क्वीन एलिजाबेथ का रीजन था उस टाइम तो इसलिए उस एज को एलिजाबेथन एज भी कहा गया था। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट राइटर ऑफ रेनेसा। जब रेनेसा आया था तो उसमें जो इंपोर्टेंट राइटर्स थे वे कौन कौन थे? तो सबसे फर्स्ट पे बात करते हैं हम जोफ्री चौसर, कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, जिनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है या जोफ्री चौसर को क्या कहा जाता है? सो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा इंट्रोड्यूस रियलिज्म एंड ह्यूमन नेचर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था रियलिज्म और ह्यूमन नेचर को। अब देखते हैं उनका फेमस वर्क। जो जोफ्री चौसर थे उनका फेमस वर्क क्या था? दी कैंटरबरी टेल्स। ये इनका बहुत ही फेमस वर्क था, कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट देखते हैं राइटर एडमंड स्पेंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे जब रेनेसा का पीरियड चल रहा था। कॉल्ड, इनको कहा जाता है क्या? पॉइट्स पॉइट। फेमस वर्क, इनका जो फेमस वर्क है वो है दी फेरी क्वीनी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, पायनियर ऑफ ब्लैंक वर्स इन ड्रामा, जिनका पायनियर माना गया है किसके लिए? ब्लैंक वर्स के लिए। किसमें? ड्रामा में। अब देखते हैं उनके फेमस वर्क्स। उनके फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं? डॉक्टर फॉस्टस, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और एक चैम्बरलेन। तो ये थे हमारे थर्ड राइटर। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ विलियम शेक्सपियर, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ रेनेसा, जिनको रेनेसा का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी माना जाता है या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्लेज और ट्रेजेडीज कौन कौन सी थी इनकी? हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन। रेनेसा के टाइम पर फ्रांसिस बेकन भी हुए थे, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। डेवलप्ड साइंटिफिक मेथड, जिन्होंने साइंटिफिक मेथड को डेवलप किया था। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट रेनेसा थिंकर्स एंड साइंटिस्ट। जो रेनेसा के इंपॉर्टेंट थिंकर्स और साइंटिस्ट हैं उनको सबसे पहले है निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में। गैलीलियो, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था किसमें? गैलीली टेलीस्कोप डिस्कवरीज में। लियोनार्डो दा विंसी, पेंटर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर। नेक्स्ट है माइकल एंग्लो, जिनको स्कल्पचर और पेंटिंग में कंट्रीब्यूशन रहा है। डेसिडेरियस इरेमस, जिनका कंट्रीब्यूशन क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म में रहा है। ये थे इम्पोर्टेंट थिंकर्स और साइंटिस्ट जो कि रेनेसा के टाइम पर हुए थे। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं रेनेसा आर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि उसमें आर्ट कौन कौन सी थी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। सो जिनके फीचर्स थे वो क्या थे? रियलिज्म, पर्सपेक्टिव, ह्यूमन इमोशंस, ब्यूटी ऑफ नेचर। जो रेनेसा के जो फीचर्स थे, आर्ट थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो ये थे। आगे देखते हैं फेमस पेंटिंग्स। उस टाइम जो फेमस पेंटिंग्स थी वो कौन कौन सी थी? मोनालिसा, जो कि बहुत फेमस पेंटिंग है, और एक थी द लास्ट सपर। ये थे रेनेसा के आर्ट्स। अब देखते हैं रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। रेनेसा एनकरेज क्वेश्चनिंग स्पिरिट, हेल्प इन राइज ऑफ रिफॉर्मेशन। जो रेनेसा थी, रेनेसा का जो पीरियड था, टाइम पीरियड, उसने एनकरेज किया था क्वेश्चनिंग स्पिरिट को, और इस क्वेश्चनिंग स्पिरिट ने हेल्प की थी राइज ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन जो टाइम था उसको राइज जो आया था वो रेनेसा के द्वारा ही आया था। पीपल चैलेंज चर्च अथॉरिटी, पीपल ने चैलेंज किया था चर्च की जो अथॉरिटी है उसके बारे में। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स फॉर एग्जाम। अब वन लाइन में याद करेंगे कि हमारे एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
रेनेसा मीन्स रिबर्थ। इटली इज द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसा, जो इटली है वो बर्थ प्लेस है रेनेसा का। पेट्रार्च इज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, जो पेट्रार्च है उनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। एक है चौसर इज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, जो चौसर है उनको रेनेसा का मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ रेनेसा, जो विलियम शेक्सपियर है वो रेनेसा में ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट रहे हैं। बेकन इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, जो बेकन है वो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहे जाते हैं। रेनेसा एम्फसाइज्ड ह्यूमनिज्म एंड सेक्युलरिज्म। एलिजाबेथ एज, जो एलिजाबेथन एज है उनको कॉन्सिडर किया गया है क्या कॉन्सिडर किया गया है? गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश रेनेसा, उनको इंग्लिश रेनेसा की गोल्डन एज भी कॉन्सिडर किया गया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसा लिटरेचर। लव फॉर ब्यूटी एंड नेचर, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ऑप्टिमिज्म, इंडिविजुअलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन इन लिटरेरी फॉर्म्स, क्लासिकल इन्फ्लुएंस, रिच इमेजिनेशन। ये थे इंपॉर्टेंट लिटरेरी कैरेक्टर्स रेनेसा टाइम के। अब देखते हैं क्वेश्चन टाइप आंसर। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसे कहा जाता है? पेट्रार्च। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, चौसर। पोइट्स पोइट, स्पेंसर। फादर ऑफ इंग्लिश एसे, बेकन। रेनेसा स्टार्टेड इन, जो रेनेसा स्टार्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? इटली में। प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटर, जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके इन्वेंटर कौन थे? गुटनबर्ग। ग्रेटेस्ट रेनेसा ड्रामेटिस्ट, वो थे विलियम शेक्सपियर। और फेमस रेनेसा क्वीन, सो वे थी एलिजाबेथ फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट रेनेसा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।